बात करने वाले हैं इस मोटर के बारे में। ये एक मोटर है, जैसे कि इसका टेस्टिंग कैसे होता है इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसका टेस्टिंग करने के लिए आपको टूल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है। इस वजह से काफी लोग चेक नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपके घर का मोटर हो, चाहे आप कहीं काम करने गए हो। इस मोटर में चेक करने के लिए ये 3 वायर होते हैं। इन 3 वायरों को चेक करने के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, काफी लोग बिना चेक किए और जानकारी ना होने की वजह से चेक नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटा सा चीज बताएंगे, छोटी सी टॉपिक पे आप बात करने वाले, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही काम का चीज है। अगर हम मोटर चेक करने वाले हैं तो हमको या तो इस टाइप का क्लैम मीटर होना बहुत जरूरी होता है। इस टाइप का क्लैम मीटर होना बहुत जरूरी होता है, जिसपे यहाँ पे कंटिन्यूटी का निशान है, यहाँ पे ओम का निशान है, रजिस्टर नापने के लिए, डीसी वोल्ट नापने के लिए, और वोल्ट अपने घर में कितना सप्लाई आ रहा है वोल्टेज नापने के लिए, कितना लोड आप चला रहे हैं एम्पियर है, उसके बाद कुछ नहीं है। बस इतना बहुत ही काम का चीज है, जो कि अगर आपके पास ये मीटर नहीं है, मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलता है लेकिन वो सही से जांच नहीं कर पाते हैं आप उससे, तो आपको एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं। जैसे कि अगर आपके पास कुछ ना हो, एक होल्डर हो और एक बल्ब हो। बल्ब मान लीजिए ये हमारा एक 100 वाट का बल्ब बहुत जरूरी होता है इसमें। ये 100 वाट का बल्ब है, मान लीजिए 100 वाट। आप सीरीज का नाम सुने होंगे, सीरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। सीरीज कैसे बनाएं, सीरीज कैसे बनाएं आप जानते होंगे। जैसे कि एक बल्ब के माध्यम से ही सीरीज बहुत अच्छा, 100 वाट सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, जिसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पहचान आते हैं। बाकी नॉर्मल सीरीज तो आप कोई सा भी बल्ब लगाएंगे, आपको खाली इंडिकेटर देखना रहता है कि हाँ अगर जल गया तो सप्लाई पास कर रही है, तो वो चीज अलग होता है। अगर आपको कंप्रेसर का टर्मिनल हो गया, मोटर का बैंडिंग हो गया, फैन का बैंडिंग हो गया, चुल्लू पंप का बैंडिंग हो गया, किसी चीज का भी बैंडिंग अगर आपको चेक करना हो तो सीरीज के माध्यम से अच्छे से चेक कर पाएंगे। जैसे कि मार्केट में कुछ लोकल क्लैम मीटर होते हैं, उससे सही रीडिंग आप जान नहीं पाते हैं। हम अपने घर में काम करना जानते हैं लेकिन उनके पास टूल्स नहीं होता। कुछ लोग कोशिश करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक 100 वाट का बल्ब होना जरूरी है और एक होल्डर होना जरूरी है। एक होल्डर जो कि इसमें आप देखेंगे कि 2 पिन होता है, और वो 2 पिन यहाँ से 2 पिन होता है। उसके बाद आपका एक लंबा वायर होना जरूरी है, और ये कुछ नहीं करना है, एक वायर ले आके यहाँ से कनेक्ट कर देना है होल्डर में, और दूसरा वायर भी कनेक्ट कर देना है, ये इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे आपका 220 वोल्ट यानी कि 5 पिन सॉकेट में इसको पहुंच देना है, जैसे कि 5 पिन सॉकेट सबके घर में होता है। ये तार इसमें कनेक्ट कर देना है, ये डायरेक्ट जलने लगेगा। डायरेक्ट जलने लगेगा, इसको सीरीज कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये बीच से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और तार लंबा कर देंगे। ये बल्ब कहीं एक जगह पे स्थिर रख दें, ताकि ये बल्ब जैसे कि हिलने से या मतलब गिरने से टूटे ना या फ्यूज ना हो। उसके बाद ये लेंथ लंबा कर दें, बीच से डिस्कनेक्ट करने के बाद लेंथ लंबा करेंगे। जब हम यहाँ पे दोनों को टच करेंगे तो ये जलने लगेगा। आप आसानी से 100 वाट बल्ब से आप कंप्रेसर हो या किसी भी मोटर का बैंडिंग हो, फैन हो, चुल्लू पंप हो, उसका बैंडिंग आप रनिंग स्टार्टिंग कॉमन से चेक करके पता लगा सकते हैं। और उसके लिए आपको इतना करना बहुत जरूरी होता है। हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। हमारे पास क्लैमीटर तो है, ये क्लैमीटर है तो हम हमारे पास एक छोटा सा तार है, ये देख सकते हैं, ये तार है और ये दोनों सिरा हमारा बराबर है। 4 मीटर तार है लगभग। इसको हम कट करते हैं। कट करने के लिए ये इसको हम तुरंत होल्डर में कनेक्ट करेंगे। हमारे पास एक इस प्रकार का होल्डर है, हम बस एक बल्ब लगाने वाले हैं। तो इसको अब हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने होल्डर में डायरेक्टली लगा दिया। अब ये जब हम पोंछेंगे इसमें तो ये जलेगा, जलेगा, बुझेगा, जलेगा। तो ये अभी सीरीज बना नहीं है। ये हमने आपको चेक कराया कि सीरीज बनाने के लिए पहले आपको करना क्या पड़ेगा। पहले आपको इस तरह से बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद आपको इस बल्ब को एक स्थिर जगह पे टांगना है, जहां पे आप वर्क करते हो या जहां पे आप चेक करना चाहते हो, ताकि ये बल्ब हिलेगा ज्यादा तो फूट सकता है या तो ये फ्यूज हो सकता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके बोर्ड में ये तार यहाँ जाएगा तो आपको यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको छील लेते हैं। और दूसरा वाला वायर यहाँ पे है, दूसरा वाला वायर ये जो है, इसको भी हमने अच्छे से स्लिप उतार दिया इसका। फिर आप देख सकते हैं ये तार थोड़ा इसको इसमें पोंछने के बाद ये सीरीज तो बन ही गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सीरीज बन गया। अब जब हम दोनों तार को आपस में टच करेंगे तो सप्लाई पाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो ये सीरीज तो बन गया, लेकिन ये चेक करने के लिए परफेक्ट नहीं है। ये वायर छोटा पड़ रहा है, वायर छोटा पड़ रहा है, तो हम इस वायर को अब बढ़ाएंगे। हमारे पास थोड़ा सा अलग से तार है, इस तार को हम
अब सीरीज के माध्यम से आप काफी सारा काम जो भी आपको मुश्किल लगे वो सब आसान हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत टेक्निकल जानना जरूरी होता है, और बिना इसके कभी भी आप कोई भी टेक्निकल काम नहीं कर पाएंगे। इसको अब इसका जो सिरा है वो काफी लंबा हो गया है। अब इससे हम थोड़ा सा आसानी से चेक कर सकते हैं, जो भी चेक करना चाहें। ये देख सकते हैं, इसको हमने अब हमने इसको स्लिप उतार दिया। इसका स्लिप उतारने के बाद अब इसको हम सीधा कर लेते हैं वायर को एकदम। ये सीधा हो गया। अब इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं देख सकते हैं, ये टेस्टिंग है इसका। अब इससे आप कर क्या सकते हैं, अभी आपको इस वीडियो में यही बताया कि आपको एक बल्ब चाहिए था, बल्ब मिल गया, होल्डर मिल गया, एक 5 पिन सर्किट में हमने इसको लगाया था, और उसके बाद थोड़ा सा तार अलग से लेके इसको लंबा कर दिया, बल्ब एक स्थिर जगह पे हमने रख दिया। अब इसमें अब हम इसमें मोटर को कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये इसमें 3 लीड है। अब 3 लीड में इसमें कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कौन कॉमन है, तब जब हम जानेंगे तब इसमें कंडेंसर लगा के और इसका प्रयोग कर पाएंगे, तब हम इसको चालू कर पाएंगे। तो इसको चालू करने के लिए पहले तो हमारे पास ऑलरेडी क्लब मीटर तो है, ये क्लब मीटर है। ये क्लब मीटर को हम ऑन करते हैं और कंटिन्यूटी रेंज पे हम रख लेते हैं। रखने के बाद हम इसको आपस में कोई तार वार हम नहीं जानते इसमें कौन सा कॉमन है कौन सा रनिंग है, लेकिन हम बारी बारी सब पे छुआएंगे, बारी बारी। तो हम आपको रीडिंग दिखाने के लिए यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये आपको दिखाई देगा, इसमें आप सभी को दिखाई देगा। ये रीडिंग पहले तो हम इस पे रखते हैं। ये रीडिंग आ गया 85, हम इसको 85 मानते हैं। ये रीडिंग आ गया आपका 45, ठीक है, 45 मानते हैं। और ये रीडिंग आ गया आपका 40-42, ठीक है। तो इसमें अभी ये 85 हो गया, ये 85-86 है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कौन ले रहा है कम कौन ले रहा है, ये 45 हो गया। तो अगर ये 45 डिवाइड कर रहा है और ये 40 डिवाइड कर रहा है, 42 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये कम पॉइंट दे रहा है, ये हमारा रनिंग हो गया। ये ज्यादा पॉइंट दे रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। इन दोनों को जो कम बेसी बांटे वो कॉमन होता है, तो ये बांट दिया, ये कॉमन हो गया, और ये बेसी पाया, ये स्टार्टिंग हो गया। और हमेशा रनिंग पॉइंट जो है कम पॉइंट बताता है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर छूते हैं तो इन दोनों में 86 आ गया, और इस पे अगर ये 44 उठाया तो ये स्टार्टिंग हो गया, ये रनिंग हो गया। तो ये पॉइंट हमारा रनिंग हो गया, ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग हो गया। ध्यान रखिए, अब सीरीज से देखिए ये कैसे सीरीज से आप चेक कर सकते हैं। बस ये मीटर सबके पास नहीं होता है, ये मीटर नहीं होता है तो मार्केट से आप कभी कभी लोकल मीटर पा जाते हैं तो सही से रीडिंग नहीं बताता। हमारा थोड़ा अच्छा रीडिंग बताता है, और सबके पास ये होगा नहीं। हमारा 100 वाट का बल्ब एकदम स्थिर जलता है, जो कि आप देख नहीं पाएंगे, रोशनी थोड़ा सा आपको समझ में आएगी। तो हम इस पे और इस पे रखते हैं तो हमारा एकदम डाउन जल रहा है, एकदम डाउन। अगर हम इसमें एक कॉमन पे रखाते हैं और स्टार्टिंग पे रखते हैं तो ये थोड़ा चटक जल रहा है, थोड़ा बल्ब थोड़ा चटक जल रहा है। और अगर हम इस पे रखते हैं रनिंग पे तो ये हमारा एकदम डिम जल रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कॉमन ये है और ये दोनों पे एकदम डाउन जल रहा है, और इस पे जब रख रहे हैं तो ये चटक जल रहा है, ये स्लो जल रहा है। ये हमारा कॉमन स्थिर कर देता है। और अगर हमको पता है कि हमारे घर में कोई केबल है, जैसे कि ये केबल है, अगर हम इसको किसी मशीन में लगा रहे हैं या कहीं इससे सप्लाई दे रहे हैं, नहीं चल रहा है, तो कैसे पता करेंगे बिना सीरीज के, बिना क्लम मीटर के कि हम जो है तार हमारा खराब है कि मशीन खराब है। तो सबसे पहले हम इसको आपस में टच करते हैं। इसमें 3 तार होते हैं, जो कि एक तार अर्थ होता है, अर्थ की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा अर्थ पीला और ग्रीन में होता है। तो हमेशा न्यूट्रल लाइन या तो ग्रे और ब्लैक रहेगा, या तो रेड येलो रहेगा, या रेड या ब्लैक रहेगा, तो उसमें पावर सप्लाई आती है। बाकी हम अपने मल्टीमीटर के माध्यम से एक कंटिन्यूटी पे सेट करके आपस में हम इसको टच कराते हैं, तो ये बीप का साउंड दे रहा है, ये बीप का साउंड दे रहा है। अब हम इस पे और इस पे अगर लगाते हैं तो ये नहीं दे रहा है। और इसमें अब हम चेक कैसे कर सकते हैं कि कौन सा इसमें वायर खराब है। इस पे और इस पे रखते हैं, नहीं दे रहा है। और ये दूसरा वाला वायर इस पे रखते हैं और इस पे रखते हैं, तो ये रीडिंग दे दिया। और इस पे रखते हैं तो आपको बता सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, ये तार चेक करने का कंटिन्यूटी से तरीका है।
और इसमें ये वाला तार, ब्लू वाला तार कहीं से डिस्कनेक्ट है यानी खराब है, और ये वाला तार आपका सही है। तो घर बैठे अगर आप सीरीज बनाना जान गए तो आप होंगे, जैसे कि अगर आप चेक करना चाहते हैं इससे, तो आप एक देख सकते हैं बल्ब जल गया इससे, ये सही बताया पॉइंट, इस पे नहीं बताया, इस पे भी नहीं बताया, एक पे बताया, और इस पे खासियत है कि अगर आप सीरीज बनाना जान गए तो आप छोटा सा केबल भी चेक कर सकते हैं, छोटा सा मोटर भी चेक कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा भी काम कर सकते हैं। अपने घर का स्वयं कुछ भी रहे, आप लोग अपने घर का स्वयं बिजली का काम कर सकते हैं या मशीन चेकिंग कर सकते हैं। बस सब चीज, सब पार्ट खाली सीरीज या कंटिन्यूटी से ही चेक होते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूटी ना हो तो आप परेशान ना हो, आप कलम मीटर के लिए परेशान ना हो, आप सबसे अच्छा सीरीज से ही काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको होल्डर और ये बल्ब 100 वाट का, तो ये जो है हमारा डायरेक्ट पहले लाइन होल्डर में जाता है, या तो लाइन जाए या न्यूट्रल जाए। हमारे कहने का मतलब कोई निर्धारित नहीं होता कि लाइन ही जाए या न्यूट्रल ही जाए, ठीक है। हमारा वैसे ये जो प्रोसेस है हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल, चलिए ठीक है, डायरेक्ट न्यूट्रल ही जाएगा। डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन हमारा यहाँ से स्विच से होके जाएगा। ये लाइन हमारा स्विच से गया, 5 पिन सॉकेट में, 5 पिन सॉकेट से दूसरे सॉकेट के रास्ते से निकल के गया इसमें। तो आपका एक पिन, 2 पिन, तो आप जब इस दोनों पिन में, यानी कि यहाँ पे जो दोनों पिन में जब हम कोई भी केबल कोचेंगे, कोई भी केबल ऐसे कोचेंगे और इसको आपस में टच करेंगे तो यहाँ बल्ब जल जाता है। तो आपको बता दें डायरेक्ट या न्यूट्रल या कोई भी एक वायर होल्डर में लग जाता है बल्ब के अंदर, और उसके बाद लाइन जो जाता है हमारा वो ऑन ऑफ स्विच से होके गुजरता है। अगर आपको ऑफ करना हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ये वायरिंग बहुत ही, ये सीरीज का काम जो है बहुत ही सिंपल है बनाना, सीरीज बनाना बहुत ही सिंपल है। बस इसमें से 2 तार लगाइए, बल्ब में जोड़िए, स्विच में कनेक्ट करिए। अब बीच से इसको कनेक्ट करके थोड़ा सा तार जोड़ लीजिए ताकि आप थोड़ा लंबा तक चेक कर पाए। तो आपको इसमें चेक करने के यही आसानी रहेगा कि आप जो है, या तो आपके पास मीटर हो या ना हो, तत्काल में आप अपने घर का जो भी चीज होता है आप चेक कर सकते हैं। फ्रिज का जो भी कंप्रेसर होता है, यानी कि फ्रिज का मेन पार्ट यही कंप्रेसर होता है। अगर आप कंप्रेसर चेक करना चाहते हैं सीरीज से, तो आप इस तरह से क्लब मीटर से काफी कंफ्यूजिंग होता है, काफी कंफ्यूजिंग, क्योंकि सब कोई ओरिजिनल मीटर तो यूज करता नहीं है। मार्केट से जो लोकल मीटर होते हैं रीडिंग सही नहीं बता पाते हैं। अगर आप इससे कंप्रेसर चेक करना चाहते हैं तो आप एक पिन पे रखेंगे से, इसके चेक करने का प्रोसेस सेम मोटर के चेक करने जैसा है। जैसे जो हर बाइंडिंग में 3 पिन होते हैं, 3 लीड निकलते हैं, 3 वायर निकलते हैं, वैसे ही कंप्रेसर से भी 3 पिन निकला हुआ है, और इस पे हम नीचे वाले पिन पे रखते हैं। तो बल्ब जो है एकदम मीडियम जल रहा है, मीडियम स्पीड से जल रहा है। अगर हम एक पॉइंट इस पे रख रहे हैं, एक पॉइंट साइड में रखे हैं, तो ये एकदम लो जल रहा है। अगर हम एक पॉइंट स्टार्टिंग की तरफ, यानी हम जानते हैं कि स्टार्टिंग हमेशा अंदर के साइड होता है, तो अंदर के साइड अगर हम रखते हैं तो ये स्पीड जल रहा है। अगर इसमें किसी पिन से अगर स्टार्टिंग है तो कंप्रेसर डेड माना जाएगा। अगर सीरीज नहीं बता रहा है तो कंप्रेसर डेड माना जाएगा। तो ये स्टार्टिंग चेक करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, जो कि मीटर भी नहीं बता पाता है स्टार्टिंग, लेकिन सीरीज एकदम ओके स्टार्टिंग बताता है। तो ये कंप्रेसर सीरीज से चेक करने का यही तरीका है कि जिसपे मीडियम जले वो दोनों रनिंग स्टार्टिंग हो सकते हैं। अगर एक ऊपर वाले से लेके जिसपे हाई जले वो स्टार्टिंग हो सकता है, जिसपे मीडियम लो जले वो रनिंग हो सकता है। यही एक प्रोसेस था। सीरीज से बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हैं, तो सीरीज बनाना सीखिए।